हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सी ए गौरव बत्रा बच्चों, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। टॉपर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ। और किताबें लिख चुका हूँ बच्चों, अकाउंटिंग पे, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। और बच्चों, एक बुक है जो ऑलमोस्ट इंडिया उससे पढ़ता है, सबको उसका बुक का नाम पता है। अकाउंटिंग की आपके स्कूलों में भी वही लगी हुई है। हर स्कूल में वही लगी हुई है। टी एस गरेवाल बुक का नाम है। तो मुझे भी उसमें एक एक्नॉलेजमेंट होल्डर का मिला हुआ है, मतलब मेरा भी नाम है उस बुक में। तो बच्चों, मैं अकाउंटिंग स्टार्ट करता हूँ आज आपके साथ। देखिएगा आपको कैसी लगती है अकाउंटिंग। आओ बच्चों, ज़रा मैं पहले आपको स्क्रीन आपको नज़र आ जाए। ये लो, मैं साइड हो जाता हूँ। हो गया मैं साइड। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बच्चों AICPA ने दी है। व्हाट इज AICPA बच्चों? इट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। व्हाट इट सेज, ये क्या कहती है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में AICPA बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किस चीज़ की आर्ट है बच्चों? रिकॉर्डिंग की। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है? रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देन क्लासीफाइंग, मैं समझाता हूँ, इसे पहले लिख देते हैं। क्लासीफाइंग एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। एंड समराइजिंग, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, in a significant manner and in terms of money। हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है। किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासीफाई करना है, किसको समराइज करना है? रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग का मीनिंग बताता हूँ मैं। लेकिन अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको? ट्रांजेक्शन्स को। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। ट्रांजेक्शन्स का मतलब कुछ खरीदा बेचा, लेन देन। इवेंट्स घटनाएं, घटनाएं। तो किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासिफाई करना है, किसको समराइज करना है? ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को। कौन सी ट्रांजेक्शन और इवेंट? विच आर इन पार्ट एट लीस्ट of financial character, which are in part at least of financial character and and interpreting the results thereof। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या? ट्रांजेक्शन और इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। अभी कह रहे सर कुछ नहीं समझ आया सर। मुझे भी पता है कुछ नहीं। हाथ रखा रट लिया, हो गया। समझो अब इसको, समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोनू का। मिस्टर सोनू मान लो एक दुकान चला रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं। और इनकी दुकान में रोज 500 कस्टमर आते हैं। इनकी दुकान में रोज 500 कस्टमर आते हैं डेली। ABC, दो तरीकों, XYZ PQR, 500 कस्टमर डेली आते हैं। तो महीने में 500 इंटू कितने कस्टमर आ गए? अप्रैल का महीना 30, 15,000 कस्टमर आ गए। मैं अगर तुमसे पूछूं बेटा कि पिछले सैटरडे को क्या खाया था, ऐसी बातें करो, याद ही नहीं। पिछले महीने की 7 तारीख को पहना क्या था, आप करो याद ही नहीं। जब आपको याद नहीं है तो सोनू को कैसे याद रहे किसको कितना माल बेचे, किससे कितने पैसे लेने? 500 लोगों को एक दिन में, 15,000 लोगों को महीने में, कैसे याद रखेगा? सोनू रोने लग गया। सोनू रोने लग गया। हमने कहा सोनू क्यों रो रहा है? कह रहा है मुझे याद ही नहीं रहता। हमने कहा अकाउंटिंग के पास चला गया। तो अकाउंटिंग के पास रोता रोता गया। अकाउंटिंग ने इसे समझाया कि सोनू रो मत, तू रिकॉर्ड करना शुरू कर दे।
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा ये कहाँ रिकॉर्ड करना है? तो अकाउंटिंग ने इसे बताया रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर ले। तो कितनी तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं? 8 तरह की। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक और जनरल प्रॉपर। ये 8 तरह की किताबें इसमें रिकॉर्ड कर ले। सोनू ने रिकॉर्ड कर लिया। सोनू कह रहा मजा आ गया। तो अब मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप खुश बल्ले बल्ले डांसी डांसी। 1 महीना बीत गया। ये आया सोनू के पास। ये आया सोनू के पास और सोनू से बोला कि भाई मेरा हिसाब क्या है ये बता दे। सोनू चेक करने बैठा। एक दिन का हिसाब 500 ट्रांजेक्शन चेक करी, अगले दिन की चेक करी, 2 घंटे बीत गए। सोनू फिर रोने लगा, कहता है ऐसे तो एक कस्टमर पे 50 घंटे लग जाएंगे ये निकालने में कि इससे क्या लेना है और उसका क्या देना है। सोनू फिर रोता रोता आया। हमने कहा अकाउंटिंग के पास चला जा। अकाउंटिंग ने इसे बोला क्लासीफाई कर ले, क्लासिफिकेशन कर ले। सोनू कहता अब ये क्या होता है क्लासिफिकेशन? तो अकाउंटिंग ने बताया जितनी तेरी एक ही ट्रांजेक्शन है, जितनी बारी तेरी दुकान पे 3 तारीख को ए आया, 15 तारीख को ए आया, 17 तारीख को ए आया, जितनी बारी ए आया एक ही ट्रांजेक्शन सारी एक जगह ले जा और उस जगह का नाम बोल दे एज अकाउंट। तो हर पार्टी का अकाउंट बना ले। जो उससे लेना है डेबिट में लिख दे, जो उसने दे दिया क्रेडिट में लिख के बैलेंस निकाल दे। क्या है इसने का? यानी सारी ट्रांजैक्शन पहले किताबों में लेके जाऊं फिर अकाउंट में लेके जाऊं। अकाउंटिंग ने कहा हाँ पहले रिकॉर्ड कर दे फिर क्लासिफाई कर दे। इसने कर दिया, सारी पार्टी के अकाउंट बना लिए। अब मिस्टर बी आया, इसने फटाफट से डेबिट क्रेडिट को माइनस किया, बता दिया 2 मिनट में क्या लेना देना है भाई। ऐसी जो भी पार्टी आती थी फटाफट बता देता था। अरे तो मजा आ गया। सोनू कह रहा बल्ले बल्ले डांसी डांसी। अब साल का एंड हो गया। साल का एंड हो गया। साल के एंड में सोनू के पास सोनू के पिताजी आए और पिताजी ने पूछा सोनू कमाया क्या है? उन्होंने कहा पिताजी ये किताबें हैं, देख लो क्या कमाया है। ये 8 किताबें हैं, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जनरल प्रॉपर, बीआर बुक। ये सारी किताबें रखी है पिताजी, देख लो। पिताजी ने कान के नीचे थप्पड़ मारा। कह रहे मेरे को कैसे पता लगेगा इन किताबों से कि तूने क्या कमाया है? सोनू फिर रोता रोता अकाउंटिंग के पास गया। अकाउंटिंग ने कहा समराइज कर ले, समराइज कर ले, छोटा कर ले, अकाउंट्स को छोटा कर दे, 3 पेज में बना के पिताजी को दे दे। पिताजी को अकाउंटिंग ने कहा वो 3 पेज। सोनू कहता है वो 3 पेज कौन से? तो अकाउंटिंग ने कहा समराइजिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट बना ले। समराइजिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट बना ले अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले अपने बिजनेस का और बैलेंस शीट बना ले। बैलेंस शीट बना ले, ट्रेडिंग बना लिया, पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट, तीनों चीजें बना ली। बच्चों ट्रेडिंग से क्या पता लग गया? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल से क्या पता लग गया? नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट से बच्चों क्या पता लग गया? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल। तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें बना के पिताजी को दे दी। पिताजी ने देखा कि बेटे ने पिछले साल 8 लाख कमाए थे, इस साल 12 लाख कमाए। पिताजी ने कहा शाबाश सुन, तू तरक्की पर है बेटा। तो जब पिताजी ने ये कहा कि सोनू तो तरक्की पर है, तो पिताजी ने सारे अकाउंट्स देख के क्या किया है? इंटरप्रेट किया है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। और पिताजी ने इंटरप्रेट एनालाइज किया कि सोनू मेरा बेटा तरक्की पर जा रहा है, 8 लाख से 12 लाख कमाना शुरू हो गया है।
तो अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासिफाई, फिर समराइज और लास्ट में इंटरप्रेट। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखी है अकाउंटिंग का प्रोसेस, तो उसके अंदर अभी हम आएंगे, अभी हम अकाउंटिंग के सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या ट्रांजेक्शन और इवेंट, कौन सी ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करनी है? आज बारिश हुई रिकॉर्ड कर सकते हो, आज मौसम बड़ा अच्छा है रिकॉर्ड कर सकते हो, राम को गुस्सा आया रिकॉर्ड कर सकते हो, श्याम और राम की लड़ाई होगी रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप इसे मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड कर सकते हो? सिर्फ आप अकाउंटिंग में वही चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हो। तो वही ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड होंगी जो मनी में मेजर हो सकते हैं, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने मेरे साथ अभी करी। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपने देखा कि हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है और लास्ट में इंटरप्रेट करना है। लेकिन हमें रिकॉर्ड किसे करना है? वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है। तो यानी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप उसको पैसों में मेजर करोगे। तो ये रिकॉर्ड करने से पहले ये दो काम आपको करने पड़ेंगे, तभी आप चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। मौसम अच्छा है, ये आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है। राम और श्याम की लड़ाई हो गई, एक ने थप्पड़ मारा, दूसरे ने दे के मुक्का मार दिया, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ईमानदारी, आपका एम्प्लॉय बड़ा ईमानदार है, सर ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा एम्प्लॉय ईमानदार है, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करो? कितने लाख का ईमानदार, बड़ा हार्ड वर्किंग है, रिकॉर्ड कैसे करो? तो अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड कर पाती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है। अपने अपने जिसके डाउट आ रहे हैं बताते जाएं, बीच बीच में टाइप करते जाएं। जिसका भी कोई डाउट आ रहा है, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं आया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा इसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे। तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। किताबों में 8 टाइप्स ऑफ बुक्स जिसके नाम मैंने अभी लिखवाए थे, इसमें रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब अकाउंट्स में लेके जाना। इसको बोलते हैं बच्चों लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? लेजर पोस्टिंग। अकाउंट्स में आपने क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई करने के बाद अब उसको छोटा करो, समराइजिंग। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना के रिजल्ट्स पता लगाओ और उन रिजल्ट्स को अब समझो, इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो। पिछले साल से तरक्की करिए, नीचे जा रहे हो। और प्रोसेस के अंदर एक और चीज है जो डेफिनेशन में नहीं है। तो अकाउंटिंग के अगर आप एट्रीब्यूट्स कह लो, इसको किताब में इसको एट्रीब्यूट्स के नाम से दिया हुआ है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। और आगे थोड़ा सा जाओगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से दिया हुआ है। तो ये 7 अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप्स लगेंगे। लास्ट में कम्युनिकेट करना है कि आपने क्या कमाया। सर कम्युनिकेट करे, क्या कमाया सर? नज़र लग जाएगी सर। सर घर वाले बोलते नहीं, बताना नहीं है, नज़र लग जाती है क्या कमाया। लेकिन अकाउंटिंग कहती है बताओ, तभी तो और इन्वेस्टर आएंगे हमारी कंपनी में पैसे लगाने। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे फिर दोबारा जाते हैं। सर आपने इतनी देर लगा दी, सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही समझाई जा रही होगी। सर ये तो 1 मिनट की थी, हमारी मैडम ने 1 मिनट में कहा बेटा ये डेफिनेशन है, रटनी है। अपने सर रट के नंबर भी ले ली। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड समझना है आप। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, कला है। किस चीज़ की कला है? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। कौन सी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट? विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर की है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वही ट्रांजेक्शंस और इवेंट रिकॉर्ड हो सकती हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और लास्ट में आपने इंटरप्रेट करना। ये आपने मेरे साथ डेफिनेशन कर ली है। अब इस डेफिनेशन के बाद बच्चों
मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कराना चाह रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स कराना चाह रहा हूँ। हमारी यूएस अप्रोच क्या कहती है? अकाउंटिंग की 2 अप्रोच है, यूएस अप्रोच, यूके अप्रोच। अभी आजकल यूएस अप्रोच चलती है ज़्यादा, कराऊंगा मैं आपको यूएस यूके अप्रोच भी 7 चैप्टर में। तो यूएस अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं बस। इस दुनिया में जो भी अकाउंट्स है वो इन्हीं 5 में इंक्लूडिंग है। कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, असेट अकाउंट और रिवेन्यू अकाउंट। यूएस अप्रोच बच्चों कहते हैं कि ये जो 5 मैंने लिखे हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट और रिवेन्यू, ये 5 तरह के ही अकाउंट्स हैं। यानी सारी की सारी अकाउंटिंग इन 5 तरह के अकाउंट्स में ही सीमित है, इन 5 तरह के अकाउंट्स में ही सीमित है। यानी अगर आपको सर ये लैपटॉप जिस पे आप पढ़ा रहे हो ये इन्हीं 5 में से कहीं आएगा? यस। ये टेबल इन्हीं 5 में से कहीं आएगा। कार, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक से लोन लिया, ये सारा इन्हीं में कहीं क्लासीफाई होगा। तो 5 तरह के अकाउंट्स में ही अकाउंट सीमित है। इस दुनिया में सिर्फ 5 तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। यूएस अप्रोच ये कहती है कि सिर्फ 5 तरह के अकाउंट। सर इनके नाम कैसे याद होंगे, हम भूल गए तो एक वर्ड लिख लो, क्लियर। फर्स्ट अल्फाबेट से सी कैपिटल, एल लायबिलिटी, ई एक्सपेंस, ए असेट, आर रेवेन्यू। याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लो, क्लियर। सी फॉर कैपिटल, एल लायबिलिटी, ई एक्सपेंस, ए असेट और आर रेवेन्यू। 5 तरह के अकाउंट्स है, सबका मीनिंग जानते हैं एक एक करके बच्चों, सबका मीनिंग जानते हैं। अच्छा, जो आप नोट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ उतारते उतारते नोट करना चाह रहे हैं और आप नोट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो टेंशन ना लें। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप उतार लें। बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर सही कह रहे हो। हाँ, तो वीडियो को पॉज कर लें, तब उतार लें। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल का पहले मीनिंग जानते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है बच्चों, कैपिटल इज द अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टेड बाय, किसने इन्वेस्ट किया? ओनर। कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? इनटू द बिजनेस। जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया। मान लो तुम्हारा नाम मिस्टर ए है, जो भी आपका नाम है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जो मर्जी नाम नाम टाइप कर रहे हैं बच्चे। हाँ ठीक है, मोहन, ओके। हाँ जी, ठीक है मोहन जी, जो भी आपका नाम है, ओके। साहिल, ठीक है। और गौरव, अरे वाह क्या बात है। तो जो भी आपके नाम है मेरे को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं मिस्टर ए मान लेता हूँ। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और बच्चों उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। इसकी जेब में, मिस्टर ए की जेब में 7 लाख रुपए पड़े, 7 लाख। इसको 3 लाख रुपए चाहिए। अपने मित्र के पास गया, कहता है मिस्टर बी प्लीज उधार दे दे। इसने इसको 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाने के लिए उधार दे दी। तो बताओ इसमें कैपिटल क्या है? 10, 3 या 7? इसमें कैपिटल क्या है? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। हाँ, साहिल, गौरव और भी बहुत बच्चे हैं, जल्दी से जवाब दो। 7 लाख, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कैपिटल बच्चों क्या अमाउंट है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। तो बच्चों ये 3 लाख क्या है? ये 3 लाख जो 20 से हमने उधार लिए, ये क्या है? ये क्या है बताएं? अभिषेक, बिल्कुल ठीक अभिषेक। ये क्या है? श्रेया, श्रेया बिल्कुल ठीक। लाइबिलिटी है बच्चों, ये लाइबिलिटी इज द अमाउंट ओड टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटी बच्चों वो अमाउंट है जो हमने बाहर वालों का देना है, ओड टू।
ऋणी होना, कर्जदार होना, हमने किसी का कर्जा देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तुमने किसी के 5 लाख रुपए देने हैं, बताओ क्लास अच्छी चीज जी गंदी चीज जी, कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया अपने किसी फ्रेंड से, या आपने लोन लिया अपने किसी रिलेटिव से, या आपने लोन लिया बैंक से, या आप माल उधार खरीद के लाए हो अपनी दुकान पर, और जिससे माल खरीद के लाए हो उसको पैसे देने, क्रेडिटर्स बोलते हैं उसको, क्रेडिटर्स। तो ये सारी लाइबिलिटी है। मैं इसे बच्चों लेमेन्स लैंग्वेज में कुछ बोलता हूँ। कैसी फीलिंग आ रही है? तुमने किसी का 1 करोड़ रुपया देना है, 5 लाख देना है, 10 लाख देना है, अच्छी फीलिंग आ रही है, गंदी फीलिंग आ रही है? किसी के पैसे देने सर, गंदी फीलिंग आ रही है। तो गंदी चीज जी, गंदी चीज जी। लाइबिलिटी को मैं क्या बोल देता हूँ लेमेन्स लैंग्वेज में बच्चों? गंदी चीज जी। और असेट क्या हो जाएगा बच्चों? असेट, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मर्सिडीज है, कैसी फीलिंग आ रही है? मर्सिडीज है तो बताओ। आपके पास बंगला है बहुत बड़ा, करोड़ों अरबों रुपए का। तो असेट मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज विच विल प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर, कोई भी चीज जो भविष्य में बेनिफिट देगी। मोबाइल है, एसी है, फैन है, टेबल है, लैपटॉप है, कैमरा है, ये सब असेट्स हैं। असेट मीन्स एनीथिंग विच विल प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर, बेनिफिट इन फ्यूचर, वेदर in terms of money or in terms of सर्विस। या तो बेनिफिट सर्विस के रूप में देगा, एसी है, बेच दो तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, नहीं बेचते तो ठंडी हवा मिल रही है। सेम कैमरा, सेम लैपटॉप, सेम टेबल। गाड़ी, गाड़ी बेच दो तो पैसा मिलेगा, नहीं बेचोगे तो सर्विस देगी, आने जाने काम आएगी। तो असेट मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज जो मुझे बेनिफिट देगी, बेनिफिट देगी कब? भविष्य में, भविष्य में, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कार, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, और बच्चों कैमरा, मोबाइल, एक्सेट्रा, ये सब असेट्स है जो हमें भविष्य में बेनिफिट देने वाले हैं। कैसी फीलिंग आ रही है सर? अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी चीज जी। तुम्हारे पास आईफोन है, कैसी फीलिंग आ रही है सर? बहुत अच्छी फीलिंग। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मर्सिडीज कार है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी चीज जी एसेट्स, गंदी चीज जी लायबिलिटी। कैपिटल वो अमाउंट जो बिजनेस में मालिक ने लगाया। 3 चीजें क्लियर होगी आपको। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट मालिक ने लगाई, फिर वो पैसा कहाँ से आया? वो अपने घर से लाया। सर फिर घर और बिजनेस अलग होता है? यस अलग होता है। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, घर अलग चीज़ है। घर में जो पैसा है वो 4 बिजनेस भी खोल सकता है, हर बिजनेस की अलग अकाउंटिंग होगी। तो जो पैसा वो बिजनेस में लेके आया वो उस बिजनेस की कैपिटल बनी। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी। जो पैसा वो बिजनेस में लाया, 7 लाख लाया था, 7 लाख उसकी कैपिटल थी इस बिजनेस जो इसने शुरू किया है। लाइबिलिटी जो हमने उधार लिया, जो हमने कल को वापस करना है। असेट अच्छी चीज जी। अब बिजनेस में बच्चों खर्चे भी होते हैं, खाली एसेट्स ही नहीं आते। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये एसेट नहीं है, ये पैसा खर्च हो गया, अब वापस नहीं आना। तो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मीन्स द अमाउंट जिसका बेनिफिट, जिसका बेनिफिट, ये वो अमाउंट है बेनिफिट ऑफ विच हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, बेनिफिट ऑफ विच हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। कब? इन द ईयर, इन द ईयर in which it took place, जिस साल में बच्चों वो खर्चा हुआ उसी साल में उसका बेनिफिट खत्म हो गया। मैंने ठंडी हवा ली और बेनिफिट खत्म। मैंने एम्प्लॉय से काम लिया, उसको सैलरी दी, उस महीने का काम लिया, सैलरी दी, बेनिफिट खत्म। मैंने गाड़ी चलाई, उसमें डीजल डलवाया, गाड़ी एसेट था,
लेकिन गाड़ी में डीजल डलवाया 5,000 का, महीने में ख़त्म। तो वो जो चीज़ें जिनका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है वो खर्चे हैं। अच्छा सर, यानी गाड़ी में आपने डीजल डलवाया, गाड़ी असेट है लेकिन डीजल और पेट्रोल खर्चा है, बिल्कुल ठीक। सर बिल्डिंग असेट है लेकिन बिल्डिंग अगर किराए पे है बेटा वो खर्चा है। ओके सर। और सर अगर हमने एसी चलाया तो एसी तो असेट था लेकिन एसी के चलने से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो खर्चा है, बिल्कुल ठीक। अब अगर सर मैं बताऊं मैंने कहा बता, कह रहा सर मोबाइल असेट है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सर मोबाइल जो हर महीने हम रिचार्ज कराते हैं वो खर्चा है, बिल्कुल। मोबाइल का अगर पोस्ट पेड है तो बिल आया, प्रीपेड है तो आपने रिचार्ज कराया, ये खर्चा है। सैलरी दी एम्प्लॉय को, वेजेस दी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमने ले लिया और ख़त्म हो गया उसी साल में। अगर बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, गाड़ी अगले साल भी काम आएगी, फर्नीचर अगले साल भी काम आएगा, लैपटॉप अगले साल भी काम आएगा, जो चीज़ें मुझे फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगी वो असेट्स। एक्सपेंस के बाद लास्ट इज रिवेन्यू। इसे हम इनकम से, मतलब इनकम वर्ड से भी जान लेते हैं, रिवेन्यू कई लोग इनकम बोल देते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो रिवेन्यू इज द अमाउंट अर्नड अर्नड ईदर बाय सेल ऑफ गुड्स, या तो इस दुनिया में कोई कमा रहा है तो कुछ बेच के कमा रहा है, और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अगर बैंक में पैसे जमा करा दिए तो बैंक क्या देगा? मैंने तुम्हें पढ़ाया, बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देगा। मैंने किराए पे घर चढ़ा दिया, रेंट मिलेगा। मैंने कोई प्रॉपर्टी बिकवा दी, कमीशन मिलेगी। मैंने तुम्हें पढ़ाया तो तुम मुझे बदले में फीस दोगे, फी रिसीव, एक्सेट्रा। अगर दुकानदार हूँ मैं, अगर मैं दुकानदार हूँ, कपड़े बेचता हूँ, किताबें बेचता हूँ, मोबाइल बेचता हूँ, तो सेल ऑफ गुड्स। तो या तो कुछ सर्विस दूंगा मैं या कोई चीज़ी बेचूंगा मैं। इस दुनिया में चाहे मैं काम करूँ चाहे आपको कोई भी नॉन काम करे, या तो कुछ बेच रहे हैं सर्विस दे रहे हैं, दो ही चीज़ें तो हैं जिससे वो कमाएगा। रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्न ईदर बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो आपको अभी तक हमने पांचों टर्म समझा दी। कैपिटल क्या होता है सबसे पहले बताया। कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में किसने लगाया बच्चों? कैपिटल देखें, कैपिटल वो अमाउंट है बच्चों जो बिजनेस में किसने लगाया? मालिक ने लगाया। देखिए, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। लाइबिलिटी गंदी चीज़, लाइबिलिटी क्या है? गंदी चीज़, गंदी चीज़ जो हमने किसी का पैसा देना है, दैट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इज द अमाउंट ओड टू आउटसाइडर्स, ओड टू आउटसाइडर्स। तो आपको कैपिटल क्लियर, लाइबिलिटी क्लियर। आगे देखें, आगे क्या है? असेट्स। असेट्स मीन्स एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सर्विस। तो या तो सर्विस की टर्म्स या मनी की टर्म्स। एग्जाम्पल लिख दिए, कार, बिल्डिंग, कंप्यूटर। असेट के बाद खर्चा, जिसका बेनिफिट खत्म हो गया। पेप्सी भी गड़गड़ गड़गड़ गड़, बेनिफिट खत्म। टॉफी खाई, बेनिफिट खत्म। आपने पेप्सी बनाने वाली मशीन ले आया घर पे जिससे आप कोल्ड ड्रिंक बना लेते हैं। अभी हम घर का एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे घर की चीज़ें नहीं इंक्लूड होती इसमें, तो हम बिजनेस की बातें कर लेते हैं। तो बिजनेस में जो कार लाए वो असेट है। कार को रिपेयर करा दिया, पंचर करा दिया, उसमें पेट्रोल डलवा दिया, वो क्या है? खर्चे हैं जिनका बेनिफिट खत्म हो गया। लास्ट, लास्ट रिवेन्यू। रिवेन्यू बच्चों वो अमाउंट है जो हमने कमाया। कैसे कमाया? या तो कुछ या तो कुछ चीज़ी बेच के या सर्विसेज दे के, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अब आप 5-10 मिनट के लिए सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं और वीडियो को पॉज कर दें और मैं आपका टेस्ट बना रहा हूँ। फिर आप टेस्ट देंगे कि ये, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कंप्यूटर क्या है तो आप बताओगे पांचों में से कंप्यूटर क्या है। मैं पूछूंगा मोबाइल क्या है, आप बताओगे मोबाइल असेट है। मैं बोलूँगा सैलरी दी एम्प्लॉय को
सैलरी क्या है? तो आप बताओगे सैलरी खर्चा है। किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस है। सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डीजल, पेट्रोल, बिल्डिंग का रेंट, ये हमने खाली बिल्डिंग लिख दी है, समझाते समय में रेंट ही बोला था। बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग अगर किराए पे ली तो बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो खर्चा। एसी असेट, एसी का बिल आया खर्चा। मोबाइल असेट, मोबाइल का जो बिल आया खर्चा। ठीक है, तो ये सारे खर्चे हैं। आगे अब हम बच्चों आपके लिए टेस्ट बना रहे हैं 10 नंबर का, देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। तो पहला बताएंगे क्लास, पहला बताएंगे, आंसर लिखेंगे बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, ये क्या है? नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक, ये क्या है? पांचों में से बताना है क्लास ये क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, सेट है, रिवेन्यू है। इन पांचों में से एक चीज है, वो मैंने भी आपको बताई जब मैं पढ़ा रहा था। अब आपने आंसर लिखना है और चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं टेस्ट में। अच्छा जी। कार क्या है? कार क्या है? हमने घर किराए पे चढ़ा दिया तो हमें मिला रेंट। रेंट रिसीव्ड क्या है? ठीक है जी। हमने लोन फ्रॉम रिलेटिव लिया है, रिलेटिव से लोन ले लिया है, तो रिलेटिव से अगर लोन लिया है तो वो लोन क्या है? असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रिवेन्यू है, क्या है? अगला, एम्प्लॉय को सैलरी दी है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, ये क्या है? अच्छा जी। के बाद कंप्यूटर क्या है? और लास्ट, सेल ऑफ गुड्स, मेरी दुकान है और मैंने वहाँ माल बेचा है, तो मेरी सेल ऑफ गुड्स मेरे लिए इन पांचों में से क्या है? तो 10 नंबर का टेस्ट है, आप करें। मैं इसके आंसर लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर दें अगर अभी आपने टेस्ट पूरा नहीं किया है। ठीक है जी। और जब आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा तो आप पॉज को हटा देंगे। मैं आंसर लिखने शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, उम्मीद है अब आपने आंसर कर लिए होंगे, वीडियो का पॉज हटा दिया होगा। तो बिल्डिंग, बच्चों बिल्डिंग एक असेट है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, मालिक ने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल बोलते हैं। बैंक से लोन लिया, गंदी चीज जी, कल को 10 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख वापस करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है बच्चों, खर्चा है। कार, कल को हमारे को सर्विस देगी, आने जाने में काम आएगी कार, कार हमारा असेट है। हाँ, कार हमारा असेट है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड बच्चों इनकम है। लोन फ्रॉम रिलेटिव, लोन फ्रॉम रिलेटिव बच्चों लायबिलिटी है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, ये हमने उनकी सर्विसेज ले ली, बेनिफिट ले लिया, खत्म हो गया, एक्सपेंस है। कंप्यूटर कल को आएगा, काम देगा, कल को बेच दोगे तो पैसा देगा, हाँ देगा बेच दोगे तो, और नहीं बेचोगे तो काम आएगा। ठीक है बच्चों, असेट है। सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा, माल बेचने से इनकम होगी, तो इनकम होगी तो ये रिवेन्यू है। तो सारे के सारे अपने आंसर चेक करेंगे बच्चों, क्या आपके आंसर ठीक हैं? चेक करें 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं आप। अच्छा,
चेक करें ज़रा क्लास कितने मार्क्स मिले हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों, मार्क्स दे दिए अपने आप को। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज की क्लास में सबसे पहले आके हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का मीनिंग किया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन AICPA ने दी, वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने समझी कि अकाउंटिंग क्या है। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. फिर ये सारी बातें बताई आपको मैंने, और के बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसेस जाना। फिर हमने टर्म्स जानी, कैपिटल क्या होती है, जो पैसा मालिक ने लगाया, लायबिलिटी गंदी चीज़ी, असेट्स अच्छी चीज़ी जो हमें सर्विस देगी या पैसा देगी, एक्सपेंस खर्चा जिसका बेनिफिट हमने यूज़ कर लिया, रेवेन्यू जो हमने कमाया या तो माल बेच के या सर्विस दे के। फिर हमने एक टेस्ट लिया। तो आज की क्लास में आपने मीनिंग सीख लिया, 5 टर्म सीख ली, और क्लास, मेरा नाम CA गौरव बत्रा है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मेरी बात ना समझ आए। हिंदी मेरी शुद्ध है, तुतलाता मैं हूँ नहीं। मैं आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी कर दूंगा, कंसेप्ट वाइज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो डू ज्वाइन आवर क्लासेस, नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। चैनल का नाम CA गौरव बत्रास KC है, ठीक है जी। मेरी कोशिश रहती है कि जब कोई बच्चा मुझे ज्वाइन करे तो मैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करूं। अकाउंट्स के साथ साथ मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैलकुलेशन स्पीड, इन चीज़ों का भी ध्यान रखूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। होप आपको क्लास अच्छी लगी। बाय बाय, टेक केयर।